चलिए इतिहास के पन्नों में कदम रखें और वीर बाल दिवस पर मनाए जाने वाले चार साहिबजादों की विस्मयकारी गाथा को जानें। यह दिन उन चार युवा योद्धाओं की वीरता और बलिदान को याद दिलाता है जो साहस और भक्ति भावना का प्रतीक बनकर निडर हो अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए थे। वीर बाल दिवस चार साहिबजादों 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के चार बहादुर पुत्रों की वीरता का प्रतीक है। आध्यात्मिक शक्ति और महानता की विरासत में जन्मे युवा योद्धा थे साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। आस्था, अनुशासन और धर्म संगत माहौल में पले बड़े चार साहिबजादों ने अपने पूज्य पिता से सिख धर्म की शिक्षाएं ग्रहण की। उनके पालन पोषण ने उनमें निडरता, करुणा और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के मूल्य पैदा किए। उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब का अत्याचारी शासन था। गुरु गोविंद सिंह जी ने जनता पर अत्याचार होते देख अन्याय के खिलाफ मोर्चा संभाला। चार साहिबजादे अपनी कम उम्र की परवाह किए बिना विपरीत परिस्थितियों में अपने पिता के साथ खड़े रहे। चमकौर साहिब की लड़ाई में चार साहिबजादों ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। संख्या में काफ़ी कम होने के बावजूद उन्होंने अपने विश्वास और स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सबसे छोटे साहिबजादा फतेह सिंह 7 साल की उम्र में भी आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए अटूट साहस का प्रतीक बन गए। बड़े गर्व की बात है कि चार साहिबजादों ने अपने सिद्धांतों के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए। उन्होंने समर्पण की बजाय शहादत को चुना और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका निस्वार्थ बलिदान पीढ़ियों तक गूंजता आया है और गूंजता रहेगा। लाखों लोगों को विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से खड़े रहने के लिए प्रेरित करता रहेगा। चलिए जानते हैं उस कहानी को जिसके चलते वे इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। सन था 1705 का, जब गुरु गोविंद सिंह जी और मुगलों के बीच आनंदपुर किले को जीतने के लिए भयंकर युद्ध चल रहा था। सिख सेना की तलवारें मुगल सेना के लहू से अपनी प्यास बुझा रही थी, जिसके चलते परिणाम स्वरूप गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर किले पर विजय ध्वज लहराया। औरंगजेब ये जान चुका था कि वह सीधे तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पराजित कर सकता। औरंगजेब ने एक पत्र भिजवाया गुरुजी को, जिसमें लिखा था कि अगर वे उस किले को खाली कर देते हैं तो औरंगजेब उन पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। गुरुजी को पर पता था कि अपने ही भाइयों को सिंहासन के लिए मारने वाले और अपने ही पिता को बंदी बनाने वाले पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। पर इस संघर्ष से जल्द बाहर आने के लिए गुरुजी ने औरंगजेब की यह बात मान ली। गुरुजी के अपने परिवार समेत सिरसा नदी को पार करते वक्त मुगली सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया और औरंगजेब का पत्र झूठा साबित हुआ। वहाँ बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। गुरुजी ने विजय प्राप्त की, पर दुर्भाग्यवश उनका परिवार उनसे बिछड़ गया। गुरुजी उनके 2 बड़े बेटे नदी को पार करके चमकौर साहिब गढ़ी जा पहुँचे, पर 2 छोटे साहिबजादे अपनी दादी माँ गुजरी देवी के साथ रास्ता भटक गए। भटकते भटकते वे मुगली सेना के हाथ लग गए और उनके द्वारा उन्हें सरहिंद ले जाया गया। वहाँ उन पर धर्म परिवर्तन के लिए जोर दिया गया। उस समय साहिबजादे जोरावर सिंह जी की उम्र थी 9 साल और साहिबजादे फतेह सिंह जी की थी 7 साल। दोनों साहिबजादों ने अपने धर्म के साथ समझौता नहीं किया और जान देने के लिए तैयार हो गए, पर स्वाभिमान को नहीं। मुगली सेना ने उन्हें यातनाएं देना शुरू कर दिया। उन्हें सरहिंद की सर्दियों वाले दिनों में भुज पर 3 रात और 2 दिनों तक कपकपाती हुई ठंड में छोड़ दिया, पर वह ठंड उनके स्वाभिमान को नहीं हरा पाई। फिर उन्हें वजीर खान के दरबार में बुलाया गया, जहां उन्हें तरह तरह के लालच दिए गए, पर वे अपने धर्म पर अटल रहे। मुगली इरादे जब उन्हें बहला नहीं पाए तो उन्हें मार डालने का आदेश दे दिया गया वजीर खान के द्वारा। 26 दिसंबर 1705 के दिन अपनी बुजदिली को दर्शाते हुए वजीर खान ने उन दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। दीवार में चुनवाए जाने के बाद भी जब मौत उन्हें नहीं हरा सकी तो वजीर खान के जल्लादों द्वारा उनकी कोमल गर्दनें चाकू की धार से काटी गई। वीर बाल दिवस चार साहिबजादों की अदम्य भावना की मार्मिक याद दिलाता है। उनका बलिदान समय से परे है, जो हमें न्याय की खोज में साहस, बलिदान और दृढ़ता के मूल्यों को सिखाता है। आइए साथ मिलकर इस दिन को मनाएं।
हम उनके अनुकरणीय जीवन से प्रेरणा लें और उन सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास करें जिन पर वे अमल करते थे। चार साहिबजादों की विरासत धर्म के मार्ग को रोशन करती है, हमें याद दिलाती है कि सच्ची वीरता सत्य और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है।